स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। विनायक खुद ना जाकर अपनी पत्नी को भी ना भेज पाकर बच्चों को कलश या घड़े देकर जहाँ कहीं भी पानी मिले लेकर आने को भेजा करता था। कभी कभी पानी मिलता था और कभी कभी नहीं। तब वे नारायणपुरम को या इस और अनंतपुरम जाकर पानी लाया करते थे। उतने बड़े कलश या पानी भरने के पात्रों को पानी में भर कर लाना, एक तो पढ़ाई के भार से थके रहते थे बच्चे, ऊपर से पानी का चक्कर। यह देखकर विनायक ने अपने घर में ही कुआं खुदवाने का निश्चय कर लिया था। उनके वेतन भी कम ही थे। वेतन में तब तक बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पति पत्नी के बूढ़े माता पिता थे। वे गरीब हैं और हाव में ही रहते हैं। उन्हें भी कुछ ना कुछ रुपए भेजने होते हैं। वे अनपढ़ हैं और जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है। उन्होंने बच्चों को ही संपदा के रूप में पाला पोसा था, उन पर ही आधारित थे। उन लोगों ने गांवों को नहीं छोड़ा था। शहर आ नहीं सकते थे, आकर रह भी नहीं सकते थे। गंजी या माणी गांव में ही पर्याप्त है के कहते हैं, अतः खर्च अनिवार्य था। 4 बच्चे हैं, वे बढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए खर्च भी बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन पैसों की समस्या बढ़ने लगी है। उसके साथ साथ घर बनवाना, उसके लिए उधार के लिए पैसों को हर महीने ब्याज के रूप में भरना पड़ता है। घर मुश्किल से ही चल रहा है। ऐसे में कुआं खुदवाना पड़ा। खर्च के ऊपर खर्च। कुएं में पानी आने के बजाय पत्थर आया। अब पानी आने की आशा मृग तृष्णा बन गई थी। कुएं में पानी आएगा कह गोविंद कहा करता था। पानी यदि आए तो अच्छा हो, विनायक सोच रहा था। यदि कुएं में पानी की जगह पत्थर निकले तो क्या करना होगा कह विनायक कुछ पूछ रहा था। गोविंद बता रहा था, किसी भी काम के लिए पैसों की जरूरत होती है। विस्फोट करने को कुएं में पानी आ सकता है कह कुछ लोगों ने कहा था। यदि नलकूप खुदवा लो तो भी ठीक रहेगा, यह भी तो खर्च का ही काम है। उतने पैसे खर्च ना कर पाने की स्थिति आ पहुंची है। विनायक ने तात्कालिक रूप से कुआं खोदने का काम रोक दिया। बच्चों को पानी ढोने के काम से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। 4 लोगों ने 4 प्रकार से बतलाया। पानी रहित कुएं को मिट्टी से भर देने को कहा, वह भी खर्चे का काम था। बच्चों के खेलने फिरने की जगह उस पर एक ढक्कन भी डलवाने को कहा। यदि वैसा नहीं कर सकते हो तो कंपाउंड वॉल बनवाने को कहा, नहीं तो उस गड्ढों के चारों ओर पत्थरों को गड़वाने कहा। कुएं के लिए खोदे गए गड्ढे से निकली मिट्टी बड़े ढेर सी पड़ी हुई थी। यदि बच्चे खेलते खेलते उस ढेरी पर से फिसल कर पत्थर पड़े कुएं में जा गिरते हैं तो एक और सिर दर्द आ खड़े होने की भी चिंता उन्हें सता रही थी। वे अपने बच्चों को वहां जाने से रोक रहे थे, किंतु क्या कॉलोनी के बच्चों को रोकना उनके वश की बात है। वे दिन भर घर का काम करते रहते नहीं हैं। यदि ऐसे समय कुछ दुर्घटना हो जाए तो वह परेशानी अलग से आ खड़ी हो जाएगी। एक और सिर दर्द बढ़ जाएगा। उसे या तो फिर मिट्टी डालकर भर देना चाहिए या गोली से विस्फोट कर पत्थर को तोड़ना होगा। किसी भी काम को करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। यह बहुत बड़ी समस्या है। कुएं के पास सिर पकड़कर खड़े हुए विनायक को उसकी पत्नी आकर अंदर ले गई।